डॉक्टर कफील इसी तहरीक की वजह से जेल में गए थे और डॉक्टर कफील की खुशी बनती है क्योंकि वो डॉक्टर कफील जामिया की वजह से जेल में गए थे। एनआरसी का प्रोटेस्ट अगर आप देखें वो जामिया यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ, फिर शाहीन बाग गया, फिर पूरे हिंदुस्तान में 350 शाहीन बाग बन गए। तो ये कामयाबी हमारी है, ये कामयाबी इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये कामयाबी हमारी बहनों की, हमारी माओ की है जिन्होंने इसको एनआरसी को जिंदा करा, एनआरसी पे बैठी और आज ये सब बहुत खुश हैं कि डॉक्टर कफील हमारे बीच में आ चुके हैं। अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, अभी हम संजीव भट्ट को छुटाएंगे, अभी हम जितने भी खालिद सैफी भाई हैं उनको छुटाएंगे, मीरान हैदर हैं और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस एनआरसी की भेंट चढ़ाकर जेलों में भर दिया गया। तो हमारा सफ़र लंबा है, हम अपना सफ़र ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन हम इस वक्त डॉक्टर कफील को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर कफील आज हमारे बीच में है और ये वाली बात साबित करती है कि भारत में अभी संविधान जिंदा है। बेशक आप किसी को भी जेल में ठूस दें, कुछ भी कर लें, लेकिन संविधान कहीं ना कहीं जिंदा है। देर से ही सही हमारे हक में फैसला आया। पहले हमें एक कामयाबी मिली थी मरकज़ निज़ामुद्दीन पर, दूसरी कामयाबी मिली हमें डॉक्टर कफील पर और अब एक के बाद एक आरएसएस के मुंह पे लपाड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे और ये जलील होना शुरू हो जाएंगे। और हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी का भारत लगातार जीत की तरफ जा रहा है। कफील के साथ ही एक बार नहीं हुआ, इन्हें 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया गया। मेरी डॉक्टर शबिस्ता से कई बार बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि उनको खाना नहीं दिया जा रहा। खाना ना देने की एक वजह ये थी कि डॉक्टर कफील किसी भी तरह जेल में मार दिए जाएं और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि डॉक्टर कफील वहां पर मर जाते, कुछ हो जाता तो खाना थोड़ी आके बोलता मैं तो कफील के पास गया था इसने नहीं खाया। डेड बॉडी थोड़ी बोलती कि मुझे खाना नहीं दिया गया। तो यूपी गवर्नमेंट ने टॉर्चरपन की लास्ट स्टेज करी है कि डॉक्टर कफील को हर सूरत में मारने की पूरी तैयारी करी थी और उनको 5-5 दिन ना तो पानी दिया जाता था, ना खाना दिया जाता था और क्रिमिनलों के साथ रखा जाता था। तो ये यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जुल्म था और डॉक्टर कफील कोई मुजरिम नहीं थे, वो एक भगवान थे। जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मेहमान को भगवान कहता है, डॉक्टर को भगवान कहता है, तो ये कैसा संविधान था, ये कैसी हुकूमतें थी कि उसने अपने भगवान को पकड़कर जेल में डाल दिया और वो भी मजलूम को। न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ बटला हाउस जामिया नगर। ये वही जामिया नगर है जहाँ से एनआरसी और सीए का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। जामिया प्रोटेस्ट और शाहीन बाग प्रोटेस्ट की जांबाज महिला यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने एनआरसी और सीए के धरना प्रदर्शन में अहम रोल अदा किया था और जान डाली थी। और डॉक्टर कफील खान ये वही डॉक्टर कफील खान है जिनको एनआरसी में उठाया गया था और जेलों में डाल दिया गया था। तकरीबन 8 महीने जेल में रखा गया था और 8 महीने के वक्फा गुजरने के बाद उनकी रिहाई हो गई। कल रात 12:10 में उनकी रिहाई हो गई मथुरा जेल से। कुछ बातें करेंगे डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर और इन लोगों की चेहरों पे खुशियां हैं और इन लोगों से कुछ बात करते आइए। पहले तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया फेम अयमन रिजवी भी मौजूद है। अयमन रिजवी जी, आपसे कुछ सवाल है कि डॉक्टर कफील खान कल उनकी रिहाई हो गई है 12:10 में और उन्होंने जेल से बाहर आकर बताया कि 5 दिनों तक उनको ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी रिहाई पर आप कैसा महसूस करती हैं? मैं भारत न्यूज़ 91 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर कफील को अगर आप याद करें कि डॉक्टर कफील को एनआरसी पे ही उठाया गया था और एनआरसी क्या थी? एनआरसी शाहीन बाग से शुरू हुई थी और ये तमाम औरतें वो हैं जो शाहीन बाग पर लगातार बैठी हुई थी, न सर्दी देख रही थी, न गर्मी देख रही थी, न पुलिस के डंडे देख रही थी, न मीडिया के इल्ज़ामात देख रही थी। और मैं अयमन रिजवी जिसने डॉक्टर कफील के लिए पहले दिन से आवाज़ उठाई और मैं 8 महीने से लगातार डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ उठा रही थी, यूपी गवर्नमेंट को कटहरे में खड़े कर रही थी। और कल भी आपने जैसे देखा डॉक्टर कफील के जो बेल के ऑर्डर रिलीज़ हो गए थे, उसके बावजूद अलीगढ़ के जो डीएम है उनको रिलीज़ नहीं कर रहे थे। फिर मैं 11:30 बजे लाइव आई, आपने देखा इंजीनियर शादाब भाई लाइव आए, उन्होंने भी बताया। उसके बाद ये सरकार डर गई और 12:10 पर डॉक्टर कफील को बाहर कर दिया गया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारी औरतें कितनी खुश हैं। ये सारी औरतें वही हैं जो एनआरसी से जुड़ी हुई थी। ये सारी औरतें, मैं ये नहीं कहती बहुत हायर क्वालिफाइड, इन्हें कुछ भी शायद ना पता हो, लेकिन ये बहुत खुश हैं कि डॉक्टर कफील इसी तहरीक की वजह से
जेल में गए थे और डॉक्टर कफील की खुशी बनती है क्योंकि वो डॉक्टर कफील जामिया की वजह से जेल में गए थे। एनआरसी का प्रोटेस्ट अगर आप देखें वो जामिया यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ, फिर शाहीन बाग गया, फिर पूरे हिंदुस्तान में 350 शाहीन बाग बन गए। तो ये कामयाबी हमारी है, ये कामयाबी इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये कामयाबी हमारी बहनों की, हमारी माओ की है जिन्होंने इसको एनआरसी को जिंदा करा, एनआरसी पे बैठी और आज ये सब बहुत खुश हैं कि डॉक्टर कफील हमारे बीच में आ चुके हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक पड़ाव था, अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है। अभी हम संजीव भट्ट को छुटाएंगे, अभी हम जितने भी खालिद सैफी भाई हैं उनको छुटाएंगे, मीरान हैदर हैं और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस एनआरसी की भेंट चढ़ाकर जेलों में भर दिया गया। तो हमारा सफ़र लंबा है, हम अपना सफ़र ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन हम इस वक्त डॉक्टर कफील को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर कफील आज हमारे बीच में है और ये वाली बात साबित करती है कि भारत में अभी संविधान जिंदा है। बेशक आप किसी को भी जेल में ठूस दें, कुछ भी कर लें, लेकिन संविधान कहीं ना कहीं जिंदा है। देर से ही सही हमारे हक में फैसला आया। पहले हमें एक कामयाबी मिली थी मरकज़ निज़ामुद्दीन पर, दूसरी कामयाबी मिली हमें डॉक्टर कफील पर, और अब एक के बाद एक आरएसएस के मुंह पे लपाड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे और ये जलील होना शुरू हो जाएंगे। और हमारा संविधान, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी का भारत लगातार जीत की तरफ जा रहा है और हम जीतेंगे। डॉक्टर कफील खान ने जेल से बाहर आकर उन्होंने बताया कि उनको 5 दिनों तक खाना और पानी कुछ नहीं दिया गया। और इस बारे में आप योगी सरकार में वहाँ के उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह इस पहलू को आप देखते हैं? इतनी अजियतें दी गई उनको जेल में। अगर आप देखें डॉक्टर कफील के साथ ये एक बार नहीं हुआ, इन्हें 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया गया। मेरी डॉक्टर शबिस्ता से कई बार बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि उनको खाना नहीं दिया जा रहा। खाना ना देने की एक वजह ये थी कि डॉक्टर कफील किसी भी तरह जेल में मार दिए जाएं और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि डॉक्टर कफील वहाँ पर मर जाते, कुछ हो जाता तो खाना थोड़ी आके बोलता मैं तो कफील के पास गया था इसने नहीं खाया। डेड बॉडी थोड़ी बोलती कि मुझे खाना नहीं दिया गया। तो यूपी गवर्नमेंट ने टॉर्चरपन की लास्ट स्टेज करी है कि डॉक्टर कफील को हर सूरत में मारने की पूरी तैयारी करी थी और उनको 5-5 दिन ना तो पानी दिया जाता था, ना खाना दिया जाता था और क्रिमिनलों के साथ रखा जाता था। तो ये यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जुल्म था। और डॉक्टर कफील कोई मुजरिम नहीं थे, वो एक भगवान थे। जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मेहमान को भगवान कहता है, डॉक्टर को भगवान कहता है, तो ये कैसा संविधान था, ये कैसी हुकूमतें थी कि उसने अपने भगवान को पकड़कर जेल में डाल दिया, और वो भी मजलूम को। वो मुजरिम नहीं थे। कोई भी संविधान अगर किसी बंदे को जमानत हो जाती है उसके बाद जेल में नहीं डालती जबकि वो जेल से रिहा ना हुआ। आप अगर देखें अलीगढ़ की स्पीच के बाद डॉक्टर कफील को जमानत मिल गई थी, उसके बावजूद योगी सरकार जो एक षड्यंत्र रच रही थी उसने डॉक्टर कफील को बाहर नहीं आने दिया। 4 दिन तक जेल में रखा और फिर इन्होंने खिचड़ी बनाकर बिरयानी बना दी और उन पे एनएसए लगा दिया। एनएसए के बाद फिर आवाज़ें उठनी शुरू हुई। पहली आवाज़ मैंने ही उठाई, मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रही। जहाँ जहाँ स्पीच देने जाती थी, जब एनआरसी चल रहा था, मैं हर जगह डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ उठाती थी और बोलती थी कि डॉक्टर कफील हमारे लिए जेल में गए, हमें अवेयर होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है फिर 1 से 2, 2 से 3 और फिर डॉक्टर कफील इंटरनेशनल इशू बन गए। डॉक्टर कफील को इंटरनेशनल टैग करे जाने लगा और फिर हमारी कुदरत ने हमारा साथ दिया, हमारा संविधान ने हमारा साथ दिया और आज योगी पे तमाचा पड़ा है। ये तमाचा पड़ा है कि देखो तुम संविधान से ऊपर नहीं हो। जिस संविधान की तुम कसम खाकर आते हो उस संविधान की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, उसको फाड़ कर फेंक रहे हो। आखिरी ये अहम सवाल ये है कि जिस तरह आपने शुरू यानी कि जब से डॉक्टर कफील खान जेल में गए, जब से आप आवाज़ उठा रही है और ये सोशल मीडिया में ये बात किसी से छुपी नहीं है, आप आवाज़ उठा। जिस तरह आपने डॉक्टर कफील खान के लिए बिल्कुल आपने मेहनत करी, जद्दोजहद करी, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई, हर पल उनके लिए अवेयर रहे, इसी तरह आप जितने भी सोशल एक्टिविस्ट जेलों में उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगी? भाई बिल्कुल उठाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा ये हमारी पहली जीत है और इंशाल्लाह एक के बाद जीत हमें मिलेंगी और हम सबके लिए बोलेंगे, सबके लिए आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी सुनवाई होती है। हम घरों में रह के एक्शन में आ गए क्योंकि हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, सबको समझ में आता और फिर हम हुकूमत को हिला देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है और ये पूरे संविधान की बहुत बड़ी जीत है। बेशक डॉक्टर कफील मुसलमान थे, लेकिन डॉक्टर कफील के साथ हिंदू समाज ने, सरदार समाज ने,
ने, दलित समाज ने, ईसाई समाज ने, सब ने मिलकर बराबर आवाज़ उठाई। और मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से तमाम लोगों का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। हमारे वो तमाम हिंदू भाई, वो हमारे तमाम सरदार भाई, वो तमाम हमारे दलित भाई, वो तमाम हमारे आदिवासी भाई और जितनी भी कम्युनिटी भारत में रहती हैं या भारत के बाहर रहती हैं जिन्होंने कफील साहब के लिए आवाज़ बुलंद करी, मैं उनका आपके चैनल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई हमारी शुरू है। अभी जितने लोगों ने भी आवाज़ उठाई उनको एक एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के नाम से नहीं जाना जाए, बल्कि ये कहें सारे भारतीयों ने आवाज़ उठाई, भारत के नागरिकों ने आवाज़ उठाई। जिनको अपने देश से मोहब्बत है वो संविधान बचाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और जिसका नतीजा है कि कल 12:10 में रिहाई हुई। ये आप लोगों की और ये सारे भारतीयों की ना मेहनत का नतीजा है। उन्होंने जद्दोजहद करी जब डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा हुए। जी, और आप का असर है जी, कुछ आपको मेहनत कैसा का लग रहा है डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर? आप बहुत खुशी हो रही है जी? हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अब तो हमने ये करा है, आगे भी और अच्छे अच्छे काम होंगे। और उनको जेलों में जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, अजियती दी गई, और इस बारे में क्या कहेंगी आप? इस बारे में ये कहेंगे कि इस तरह से करना नहीं चाहिए। मुसलमान के आज़ादी जास्ती हो रही है, हकीकत ये है मुसलमान की जास्ती हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर जो है शाहीन बाग और जामिया प्रोटेस्ट की महिलाएं जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट ज़िंदा था, ये महिलाएं डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर इनके चेहरों पे अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। ये खुशी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बटला हाउस, जामिया नगर बटला हाउस की तस्वीरें हैं। और जितनी भी जगह अगर किसी पे जुल्म हो रहा या किसी पे कोई घटना हो रही है या फिर कोई और हादसा हो रहा है, आप भारत न्यूज़ 91 के यूट्यूब या फेसबुक से ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आप भारत न्यूज़ 91 हर मज़लूम की आवाज़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।